दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक सहायता का अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4। प्राथमिक सहायता जो कई कोर्सेस में काम आती है, लाइक कंडक्टर में, ड्राइविंग में फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट एड चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे आज हम। फर्स्ट एड चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4। फर्स्ट एड का अध्याय 4 हड्डी की टूट, फ्रैक्चर। इसकी परिभाषा होती है जब किसी बाहरी चोट यानी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा शरीर की कोई हड्डी दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो ऐसी स्थिति को हड्डी की टूट कहते हैं। इसके क्या कारण होते हैं? सीधी या प्रत्यक्ष चोट यानी डायरेक्ट फोर्स, जिस स्थान पर चोट लगे उसी स्थान की हड्डी का टूटना। उसके बाद है कुटल या अप्रत्यक्ष चोट। कुटल या अप्रत्यक्ष चोट इनडायरेक्ट फोर्स, जिस स्थान पर चोट लगे उस स्थान की हड्डी न टूटकर किसी और स्थान की हड्डी का टूटना। जैसे नीचे गिरते समय शरीर के बचाव के लिए हाथों का जमीन पर टिकना, जिससे हंसली की हड्डी यानी कॉलर बोन टूट सकती है। ऊंचाई से कूदने पर चोट एड़ी पर लगती है, लेकिन कूल्हे या घुटने की हड्डी टूट जाती है। उसके बाद है मस्कुलर फोर्स यानी मांसपेशियों की टूट। हड्डी की टूट के चिन्ह तथा लक्षण, साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्रैक्चर। सबसे पहले टूट के स्थान पर दर्द होना, पेन एट दिस साइट। उसके बाद छूने पर दर्द का बढ़ जाना, टेंडरनेस। उसके बाद है टूट के आसपास सूजन हो जाना, इन्फ्लेमेशन। आगे है टूटे अंग का शक्तिहीन होना, लॉस ऑफ पावर। उसके बाद है टूटे अंग का टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होना, यानी डिफॉर्मिटी। टूटी हड्डी को किनारे का आपस में टकराना, यानी क्रिप्टेशन। उसके बाद है बड़ी हड्डी की टूट से रक्त अधिक बह जाने से सदमा होने, शॉक लगना। आगे है टूटे अंग में अप्राकृतिक कंपन होना है, यानी अननेचुरल मूवमेंट। बोन नॉट प्रोट्रूडिंग यूजुअली ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अंदर ब्लीडिंग होती है, ये टूट है, ये अंदर है, अंदर ब्लीडिंग होगी और स्वेलिंग आ जाएगी। बोन प्रोट्रूडिंग यूजुअली ब्लीडिंग, ये बाहर निकलेगी, ब्लीडिंग आएगी। ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, ये होते हैं कई तरह के फ्रैक्चर। ये नॉर्मल है, ये इनकम सिंपल, मल्टीपल, कॉम्प्लिकेटेड, कंपाउंड फ्रैक्चर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप। हड्डी के टूट के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्चर। नंबर 1 साधारण या बंद टूट, सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर। जब हड्डी टूट कर अंग के अंदर ही रह जाए लेकिन कोमल भागों को कोई हानि ना हो। उसके बाद है खुली टूट, ओपन फ्रैक्चर। हड्डी टूटकर उसके एक भाग का मांस को घायल करते हुए शरीर के बाहर निकल जाना तथा रक्तस्राव होना। उसके बाद है उलझी हुई टूट, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। जब हड्डी टूटकर कोमल अंगों को घायल करे, जैसे खोपड़ी की टूट के कारण मस्तिष्क, पसली की टूट के कारण हृदय, या फेफड़े या रीढ़ की हड्डी की चोट के कारण सुषुम्ना नाड़ी यानी स्पाइनल कॉर्ड का घायल हो जाना। आगे हड्डी की टूट के उपचार के नियम, मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर। हड्डी की टूट वाले घायल व्यक्ति को उस स्थान से न हटाएं तथा उसका उपचार घटनास्थल पर ही करें। प्राथमिक सहायता
देकर ही उसे वहाँ से अस्पताल ले जाएं। उसके बाद है टूटी हुई हड्डी को स्थिर करें, इमोबिलाइजेशन। तिकोनी या गोल पट्टी के द्वारा पट्टियाँ बांधने से पहले अंगों तथा कपच्चियों पर गद्दियों का प्रयोग करें। टूटे हुए अंग के ऊपर पट्टी न बांधें, केवल जबड़े, पसलियाँ तथा कूल्हे पर पट्टी बांधी जा सकती है। एक पट्टी टूटे अंग से ऊपर तथा एक पट्टी नीचे बांधें। कपच्चियों द्वारा स्प्लिंट्स, तैयार कपच्चियाँ, रेडीमेड स्प्लिंट्स। आपातकालीन कपच्चियाँ, गत्ता, अखबार, प्लास्टिक। शरीर के सुरक्षित अंग, हेल्दी पार्ट ऑफ बॉडी, ये दिखाया गया है आगे। ये ऐसे बांधने से, और ये ऐसे, ये रुमाल, गत्ता वत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आप लाइक कर सकते हैं। ध्यान रखें, डूज क्या करना है हमें। प्रयोग में लाने से पहले कपच्चियाँ गद्दीदार बना लें। आगे, हड्डी की टूट में कपच्ची इतनी लंबी हो कि टूट के आगे का पीछे के जोड़ों को हिलने से रोका जा सके। कपच्चियों को तिकोनी, गोल पट्टी या कपड़े आदि से बांध दें। कपच्चियों को पहने हुए वस्त्रों के ऊपर ही लगाएं। अंगों के अंदर गद्दी अवश्य लगाएं। खुली टूट में पहले रक्तस्राव को रोको। छल्लेदार गद्दी लगाकर घाव को सहारा दें, तब टूट को स्थिर करें। सदमा का उपचार करें, शॉक का क्या ना करें, ये नहीं करना है। टूटी हुई हड्डी स्वाभाविक स्थान पर बिठाने का प्रयास ना करें। तो हड्डी टूट गई है, उसे बिठाने का प्रयास ना करें। बाहर निकल रही हड्डी को अंदर न धकेलें, उसे छल्लेदार गद्दे, रिंग पैड से स्थिर करें। यदि कूल्हे से नीचे की टूट है तो ना रोगी को बिठाएं ना चलने दें, केवल लिटा दें। रीढ़ की हड्डी की चोट में ध्यान रखें कि उसे किसी ठोस वस्तु जैसे स्कूप, स्ट्रेचर, लकड़ी का फट्टा, स्पाइन बोर्ड पर लिटाएं तथा बांध दें। गर्दन को सहारा दें। अस्पताल ले जाने का शीघ्र प्रयास करें। उसके बाद है हमारा विभिन्न हड्डी टूट के उपचार, मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर। कई तरीके की जब हड्डी टूट जाती है तो उसके उपचार क्या है ये बताया गया है। ठीक है, तो आगे है सिर पर गंभीर चोट लगना, हेड इंजरी। सिर पर गंभीर चोट लगना। सिर की हड्डियाँ, स्कल्प बोन्स के अंदर शरीर का सबसे नाजुक अंग मस्तिष्क स्थित होता है, जिस पर चोट लगने से जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है तथा चिकित्सक से परामर्श शीघ्र लेना चाहिए। प्राथमिक सहायक को सिर की चोटों को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि रोगी में तीव्र सरदर्द, चक्कर, मूर्छा, उल्टी, वमन दिखे तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। सिर की चोटों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क का सिर की हड्डियों के बीच हिलना, कॉन्क्यूजन। मस्तिष्क का सिर की हड्डी के बीच हिलना, कॉन्क्यूजन। चिन्ह और लक्षण, सिर पर चोट की स्थिति के कारण मूर्छा जैसी स्थिति में और घबराहट तथा बेचैनी में। आगे है, इससे आगे दुर्घटना की स्थिति के समय की याददाश्त न रहना, तीव्र सिर दर्द, उपचार तथा सावधानी। जब मस्तिष्क का सिर की हड्डियों के बीच हिलना तो रोगी यदि होश में है तो उसे सांत्वना दें तथा बिठा दें। मूर्छित रोगी को अधोमुखी अवस्था में लिटाएं। ठीक है, प्रतिक्रिया न मिलने पर श्वास की क्रिया, नब्ज देखें, बंद होने पर CPR प्रारंभ करें। लगातार स्थिति पर नज़र रखें। होश में आने पर भी उसी चिकित्सक परामर्श को ले जाएं। अगर होश में जैसे आए उसे और हॉस्पिटल ले जाएं। उसके बाद सिर उत्पीड़न यानी सेरिब्रल कंप्रेशन। सिर उत्पीड़न, सिर, मस्तिष्क पर दबाव। मस्तिष्क पर दबाव की स्थिति जीवन के लिए खतरा हो सकती है, जिससे चोट के कारण भीतरी रक्तस्राव तथा सूजन के कारण मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है तथा व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। चिन्ह तथा लक्षण, सिर की चोट का
ताज़ा इतिहास, 1-2 दिन पहले का भी। भ्रम के साथ स्थिति का बिगड़ना। तीव्र सिर दर्द, धीमी तथा शोर के साथ श्वास क्रिया, धमनी की धड़कन सीमित, आंखों को ध्यान से देखने पर असामान्य गोलक यानी अनइक्वल प्यूपिल्स, कमजोरी या लकवे जैसी स्थिति। उपचार तथा सावधानियाँ। तुरंत जांच करें, बेहोश होने पर अधोमुखी अवस्था में लिटाएं, प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स की जांच करें, श्वास या नब्ज को देखें, बंद होने पर CPR दें। शीघ्र चिकित्सीय उपचार के लिए ले जाएं, यानी कि शीघ्र अस्पताल ले जाएं, शीघ्र अस्पताल ले जाएं। खोपड़ी की टूट, स्कल फ्रैक्चर, खोपड़ी के अंदर टूट है स्कल फ्रैक्चर। मस्तिष्क पर दबाव तथा मस्तिष्क का हिलना खोपड़ी की टूट के साथ भी हो सकता है। खोपड़ी की हड्डियां टूटकर मस्तिष्क को गंभीर रूप से घायल कर सकती हैं, इससे स्थिति गंभीर हो सकती है। चिन्ह तथा लक्षण। सिर पर चोट का ताज़ा इतिहास, घाव के या रगड़ के निशान, घाव के या रगड़ के निशान। आगे है उस भाग का नरम पड़ जाना। किसकी पढ़ा रहे हैं हम? ये हम पढ़ा रहे हैं भाई खोपड़ी की टूट, यानी कि खोपड़ी की टूट हो जाए तो आगे हम ये पढ़ाएंगे। आगे उस भाग का नरम पड़ जाना। मूर्छित या भ्रम की स्थिति, मूर्छा या मूर्छा हुई भ्रम की स्थिति। सूजन प्रतीत होना, नाक या कान से रक्त का आना या नेत्रों में रक्त का दिखना। चेहरे का रूप विकृत हो जाना या रंग गहरा हो जाना। चार तरह सावधानी है। तुरंत जांच करें, बेहोश होने पर अधोमुखी स्थिति में लिटाएं। जब भी बेहोश हो जाए तो अधोमुखी अवस्था, यानी कि जैसे ये व्यक्ति है ऐसे है, जैसे ऐसे लिटाते हैं ऐसे। होश में होने पर सिर तथा कंधे ऊपर करके लिटा दें। भारी रक्तस्राव होने पर हल्के दबाव से रोकें। चिल्ला गद्दी लगाकर सहारा दें। स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल ले जाएं। आगे है निचले जबड़े की टूट, लोअर जॉ फ्रैक्चर। ठोड़ी पर चोट के लगने से नीचे का जबड़ा टूटकर लटक जाता है, जिससे निम्न चिन्ह व लक्षण उत्पन्न होते हैं। बोलने तथा चबाने में कठिनाई, दांतों का टेढ़ापन, असामान्य सूजन चुभन पीड़ा, ये होता है इसमें। उपचार। घायल को खाने पीने या बोलने न दें। जबड़े को संकरी पट्टी से नीचे की ओर बांध दें, नीचे से ऊपर की ओर बांध दें। घायल को बिठाकर अस्पताल ले जाएं। आगे है डिसलोकेशन। आगे है भाई डिसलोकेशन ऑफ वर्टिब्रास, स्पाइन इंजरीज, रीढ़ की हड्डी की चोट। वर्टिब्रा जो होती है वो यहाँ होती है, यहाँ वर्टिब्रा यहाँ से नीचे तक जाती है। गर्दन, पीठ पर भारी बोझ का गिरना, सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना आदि से यह स्थिति हो सकती है तथा निम्न चिन्ह व लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। गर्दन, कंधे, पीठ में तीव्र दर्द, गर्दन हिलाने में कठिनाई, कंधों या बाजू में दर्द या झंझनाहट या सुन्नपन, कुल्ले से नीचे के अंगों का सामान्य कार्य न कर पाना। आगे है मैनेजमेंट ऑफ स्पाइन इंजरीज। उपचार। मैनेजमेंट ऑफ स्पाइन इंजरीज। घायल को हिलने डुलने से रोकें तथा सपाट सतह पर लिटा दें। गर्दन तथा हाथों तथा पैरों की क्रिया को रोकें। तकिया न लगाएं, यानी कि जब रीढ़ की हड्डी में लगे तकिया न लगाएं, गर्दन में तकिया न लगाएं। स्कूप, स्ट्रेचर, स्पाइन बोर्ड या किसी तख्ते का प्रयोग करें। 7 पट्टियों या बेल्ट के द्वारा उसी वस्तु पर बांध दें। गर्दन को सहारा दें, नेक को रेस्ट करें। शीघ्र अस्पताल ले जाएं। अस्पताल का हमें तुरंत में ले जाना है। हर जब भी चोट लगे तो ऑब्वियसली अस्पताल तो लेके जाएंगे। पसलियाँ, छाती की हड्डियों की टूट, फ्रैक्चर ऑफ रिब्स, जो हमारी रिब्स चेस्ट में होती है ना, ये बीचों बीच में, यानी जो जहाँ हमारा दिल होता है उसी के पास ही होती हैं रिब्स। छाती के ऊपर भारी वस्तु गिरना, सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना आदि से ये टूट हो सकती है। इससे फेफड़ों या हृदय घायल हो सकते हैं तथा निम्न चिन्ह व लक्षण मिलते हैं। छाती में तीव्र दर्द होना,
श्वास लेने में कठिनाई, खांसने, छींकने, बोलने में दर्द, टूट के स्थान पर गड्ढा सा होना, कफ के साथ रक्त का आना। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ रिब्स फ्रैक्चर, उपचार। मैनेजमेंट ऑफ रिब्स फ्रैक्चर, घायल को तिकोनी पट्टी द्वारा जिस तरफ की पसलियाँ टूटी हैं उस तरफ तिकोनी पट्टी बांध दें। उस तरफ के बाजू की झोली बनाकर कंधे की क्रिया को रोकें। गर्दन, छाती तथा कमर के वस्त्रों को ढीला कर दें। घायल को पीठ के बल लिटा दें। घायल तथा रक्तस्राव का उचित उपचार करें। जल्दी से अस्पताल ले जाएं। उसके बाद है असली की टूट, कॉलर बोन। यह टूट नीचे गिरते समय व्यक्ति शरीर को बचाने के लिए हथेलियों का सहारा लेता है, जिससे उसके कंधों के जोड़ में अप्रत्यक्ष चोट लगने से यह स्थिति हो जाती है तथा निम्न लक्षण प्रतीत होते हैं। कंधे तथा हाथ का उस ओर से झुक जाना, कंधे, कोहनी तथा कलाई का काम ना कर पाना। उसके बाद है तीव्र पीड़ा होना। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ कॉलर बोन फ्रैक्चर, उपचार क्या है इसका। घायल को कंधे तथा कोहनी की तरफ से सहारा दें। तिकोनी झोली लगा दें। ऊपरी बाजू को चौड़ी पट्टी से छाती के साथ बांध दें। अस्पताल ले जाएं। आगे है बाजू के टूट, बाजू की टूट, फ्रैक्चर ऑफ हुमेरस एंड रेडियस उल्ना। ठीक है, बाजू पर भारी बोझ का गिरना, हाथ के द्वारा नीचे गिरने से यह स्थिति होती है तथा निम्न लक्षण हो सकते हैं ये। ठीक है, कंधे, कोहनी तथा हाथ की क्रिया का कम हो जाना, तीव्र पीड़ा व सूजन, अंग की सामान्य स्थिति में खराबी, अंग में कंपन, अंग की शक्ति प्रभावित हो या समाप्त हो जाना। मैनेजमेंट ऑफ आर्म फ्रैक्चर यानी बाजू की टूट, इसका क्या उपचार है। ऊपरी बाजू यानी अपर आर्म की टूट में संकरी पट्टियों के द्वारा बाजू को छाती के साथ बांध दें। टूट के स्थान पर ना कसें, जैसे ये बांध रखा है, यहाँ ऊपर कसना है पीछे। ठीक है, निचली बाजू की टूट, फोरआर्म फ्रैक्चर में कोहनी से हाथ तक की कपच्चियाँ बांधें। बाजू की झोली बनाकर टूट को सहारा दें। शीघ्र अस्पताल ले जाएं, तुरंत अस्पताल ले जाएं। कुल्ले की हड्डी की टूट, फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस। यह सीधी चोट या अप्रत्यक्ष चोट के द्वारा भारी बोझ के गिरने से या सड़क दुर्घटना से हो जाती है। कुल्ले की हड्डी टूटने से भीतरी अंग, मूत्राशय आदि घायल हो सकते हैं। मूत्र के साथ रक्त का आ सकता है। चलने तथा खड़े होने में परेशानी हो सकती है। मैनेजमेंट ऑफ पेल्विस फ्रैक्चर, घायल को पीठ के बल लेटा दें और घुटने सीधे रखें। दो चौड़ी पट्टी से कूल्हे को बांध दें। घुटने और पिंडलियों के बीच गद्दियां लगा दें तथा दोनों पैरों को भी 8 के आकार की पट्टी से बांध दें। रोगी को लिटाकर सख्त स्ट्रेचर पर ले जाएं। जांघ की हड्डी की टूट, फ्रैक्चर ऑफ फीमर। इस भी शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जांघ होती है, फीमर होती है, ये होती है मजबूत हड्डी। क्या होती है? फीमर, ये वाली होती है जांघ की हड्डी। फिर भी लंबाई अधिक होने के कारण भारी वजन गिरने से, दुर्घटना होने से यह हड्डी टूट सकती है। इसके चिन्ह व लक्षण क्या है? ठीक है, टूटे हुए स्थान पर गंभीर पीड़ा होना, यहाँ पर गंभीर पीड़ा होना, अंग शक्तिहीन हो जाना, चलना, घुटने मुड़ना, बैठना संभव नहीं होता है। टूटी हड्डी से ये सिरे एक दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं। सदमे की स्थिति हो सकती है। उपचार, मैनेजमेंट ऑफ थाई फ्रैक्चर। मैनेजमेंट ऑफ थाई फ्रैक्चर, घायल जांघ को स्थिर करने के लिए स्वस्थ जांघ के साथ उसे बांध दें, जैसे इसमें बांधा गया है। पैरों के आसपास 8 के आकार की पहली पट्टी बांध दें। ये बांध दी ना 8, ये 8 के आकार की पट्टी बांध दी। ये इसके बाद आगे है घुटने पर दूसरी चौड़ी पट्टी बांध दें।
दोनों टांगों के बीच में तौलियों या गद्दी लगा दें। टूट के ऊपर तथा टूट के नीचे तीसरी और चौथी संगरी पट्टी बांधें। कुल्ले को स्थिर करने के लिए 5 चौड़ी पट्टी बांधें। 4 प्राथमिक सहायकों की सहायता से उसे सीधी स्पाइन बोर्ड पर लिटा दें तथा अस्पताल ले जाएं। यदि रास्ता लंबा हो या टूट को और मजबूत सहारा देने को हो तो कोई खपच्ची स्प्लिंट जिसका आकार एड़ी से लेकर छाती तक हो, चौड़ाई अंग के जितनी हो, उसे निम्न प्रकार से बांधें। पहली संगरी पट्टी से दोनों पैरों को 8 के आकार से बांध दें। दूसरी चौड़ी पट्टी खपच्ची को बांधते हुए छाती पर बांधें। तीसरी चौड़ी पट्टी कूल्हे पर बांधें। चौथी और पांचवी पट्टी टूट के ऊपर तथा नीचे बांधें। छठी पट्टी घुटने पर, सातवीं पट्टी टांगों पर बांधें। दोनों टांगों के बीच में तौलियों या कपड़ों की गद्दियाँ लगाएं। गद्दी को दोनों टांगों के बीच रखें। सीधा स्पाइन बोर्ड पर लटाकर अस्पताल ले जाएं। हाथ तथा पैर की हड्डी की टूट, फ्रैक्चर ऑफ हैंड एंड फुट। रोगी के घायल अंगों को हिलने से बचाएं। हाथों की टूट में बाजू की झूली से सहारा दें तथा पैरों की टूट में चलने खड़ा होने से रोकें। जल्दी से लेटाकर अस्पताल ले जाएं। डिसलोकेशन, जोड़ों का उतर जाना। जब क्रियाशील मूवेबल जॉइंट जोड़ किसी दुर्घटना के कारण अपने स्थान से खिसक जाते हैं, उस स्थिति को जोड़ का उतर जाना कहते हैं। इसके कारण कंधा, कोहनी, कलाई, कूल्हे, घुटने, एड़ी कार्य नहीं कर पाते। छोटे जोड़ जैसे उंगलियां आदि में यह स्थिति हो सकती है। ठीक है, ये है इस तरह से बांधें। आप देख सकते हो ये किताब जो है, ये किताब अब मिल नहीं रही है, इसीलिए मैंने पता नहीं कहाँ से ये किताब ली है। उसके बाद में आपको पढ़ा रहा हूँ इतनी गर्मी में। आप लाइक कर सकते हो। आगे है इस तरह से ये बांधें। चिन्ह व लक्षण इस चीज़ के हैं। ये है जोड़ों का उतर जाना, हाथ और पैरों की हड्डियों की टूट के चिन्ह व लक्षण। ठीक है, जोड़ के निकट या उसी स्थान पर तीव्र पीड़ा, पेन, सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन, अंग की क्रिया में बाधा, उसका अंग की कुरूपता यानी डिफॉर्मिटी, घबराहट, पसीना आना, किडनेस, स्वीटिंग, सदमा या आघात होना, चिन्ह यानी शौक लगना। इसके अलावा उपचार क्या है? इसका उपचार है हड्डी के जोड़ को यानी उपचार मैनेजमेंट ऑफ हैंड एंड फुट फ्रैक्चर। हड्डी के जोड़ को अपने स्थान पर स्थिर करने का प्रयास न करें। इसे बंद टूट मानकर कपच्चियों तथा पट्टियों के द्वारा अंग को हिलने से बचाएं। तुरंत अस्पताल ले जाएं। ठीक है, आगे है मोच, मांस का फटना, गुम, चोट आदि। स्प्रेन एंड स्ट्रेन। मोच, स्प्रेन, जोड़ के आसपास के अस्थिबंध, लिगामेंट तथा तंतुओं, सॉफ्ट टिश्यूज के घायल होने को मोच कहते हैं। यह स्थिति मोच किसे कहते हैं? जोड़ के आसपास के अस्थिबंध तथा तंतुओं के घायल होने को मोच कहते हैं। यह स्थिति कंधे, कोहनी, कलाई, एड़ी में हो सकती है। इसे स्प्रेन कहते हैं। चिन्ह व लक्षण: जोड़ में पीड़ा, जोड़ के आसपास सूजन, जोड़ का काम न कर पाना, त्वचा में खिंचाव। ठीक है, आगे है ऐंठन, स्ट्रेन, मांसपेशियों के अधिक खिंच जाने या घायल हो जाने से यह स्थिति पैदा होती है। इस स्थिति को स्ट्रेन या ऐंठन कहते हैं। चिन्ह व लक्षण: घायल स्थान पर तीव्र पीड़ा, सूजन आना, प्रभावित क्षेत्र की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस होना, कार्य क्षमता का प्रभावित होना। उपचार: फर्स्ट एड ऑफ स्प्रेन एंड स्ट्रेन। उपरोक्त चोटों के लिए राइस का फॉर्मूला है, यानी कि राइस का फॉर्मूला, राइस, रेस्ट, आइस पैक, कंप्रेशन, एलिवेशन। रेस्ट: घायल अंग को आराम की स्थिति में रखें। आइस पैक: बर्फ थैली में डालकर कपड़ा लपेटकर 10 से 15 मिनट तक घायल स्थान पर रखें, ठंडक दें। कंप्रेशन: घायल अंग पर 1 घंटे तक कसकर गर्म पट्टी बांध दें, पुनः 1 घंटे बाद खोलकर 15 मिनट के आइस पैक लगाएं। एलिवेशन: घायल अंग जैसे कलाई को झोली के द्वारा
ऊंचा रखें, एड़ी की मोच में उसे लिटाकर पैर ऊंचा जल्दी से चिकित्सक के पास ले जाएं। मांसपेशियों में ऐंठन, मस्कुलर क्रैम्प, यह ऐंठन ऐच्छिक मांसपेशियों में किसी प्रकार कमजोरी, डिहाइड्रेशन, डेफिशिएंसी के कारण हो सकती है, जैसे व्यायाम के समय थकान से, पसीना आने पर, तरल पदार्थ कम हो जाने पर, तीव्र अतिसार या उल्टी, डिहाइड्रेशन के कारण, नींद के समय पिंडलियों की मांसपेशियों में ऐंठन, नोक्चुरनल क्रैम्प, विटामिन ई कमी से। उपचार: हल्की मालिश करें, ORS का घोल दें, एनर्जी ड्रिंक दें, चिकित्सक का परामर्श लें। दोस्तों, ये अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड का आज ख़त्म हो चुका है। मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। मैं धीरे धीरे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो डालूँगा। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।